भारत के कुल बिजली का 60 से 70% बिजली उत्पादन सिर्फ कोयले से होता है और इतना ज्यादा बिजली बनाने के लिए हर साल 600 से 700 टन कोयला भी जलाया जाता है। और जब इतना ज्यादा कोयला जल रहा है चाहे किसी भी कारण से, तो उसका दुष्परिणाम भी होगा। तो आइए उसको भी देखते हैं। हमारे देश में बहुत सा कोयला जंगलों के नीचे दबा हुआ है और उस कोयले को निकालने के लिए बहुत तेजी से जंगल को काटा जा रहा है। और जंगल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंस होते हैं ये हम सभी जानते हैं। कुछ साल पहले हमारे देश में वायनाड और केदारनाथ जैसी तबाही देखने को मिली और इसके लिए जानते हैं जिम्मेदार असली में कौन है? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और भारत में हर साल सिर्फ बिजली के लिए कोयला को जलाने से 2.1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगर आप इस गैस के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, ये गैस लोगों को सांस की बीमारी के लिए बहुत अहम योगदान देता है। और भारत में हर साल सिर्फ कोयले से बिजली बनाने के दौरान 4 से 6 मिलियन टन इसका उत्सर्जित होता है, जो कि WHO के क्राइटेरिया से बहुत ज्यादा है। पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और PM 10, ये बहुत सूक्ष्म कण होते हैं जो कि हवा में तैरते हैं। अगर जितना ज्यादा पॉल्यूशन रहेगा ये उतने ज्यादा हमारे हवा में रहेंगे और ये जब हमारे अंदर जाते हैं सांस लेने के थ्रू तो हमारे हृदय और फेफड़ों को काफी गंभीर रूप से बीमार करते हैं। और ये हमारे भारत में कोयले से बिजली बनाने के दौरान 1.5 मिलियन टन हर साल उत्सर्जित हो रहा है और ये भी WHO के क्राइटेरिया के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और इन सभी पॉल्यूशन के कारण भारत में हर साल 20 लाख गरीब लोगों की जान जाती है और न जाने कितने करोड़ लोग इससे छोटी मोटी होने वाली बीमारियों से परेशान रहते हैं, जिसमें इनका बहुत सारा पैसा जाता है और लाइफ की ग्रोथ भी रुकती है। और आश्चर्य की बात यह है कि इतनी गंभीर और जरूरी मुद्दा होने के बावजूद भी हमारे देश में इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही, ना तो मीडिया के हवाले से ना कोई राजनेता के हवाले से।